हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल इनके वाली साइंस में। हम आपको आज कोशिका अर्थात सेल के बारे में बताएंगे। जैसा हम लोग जानते ही हैं कि हमारा शरीर जो है विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए, कोशिका जो है, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसमें प्राय स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले स्लाइडेन एवं स्वान वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। अब कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रिका कलायुक्त कोशिकाएं उपस्थित नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। फिर है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु व नीले हरित शैवालों में पाई जाती है। किस प्रकार की? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक इसमें पाई जाती है, पेड़ पौधे तथा जंतुओं तथा कुछ शैवालों में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु तथा नीले हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, अर्थात यहाँ पर ऊर्जा जो है, संपूर्ण ऊर्जा यहीं पर संचित होती है कोशिकाओं की। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर है, चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह भी हम बताए हैं, कोशिका का पावर हाउस अर्थात ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इस चक्र की खोज सबसे पहले कौन किया था? हेन्स क्रेब्स ने। कब किया था? 1973 ईस्वी में। ये आप ध्यान में रखिए। ये क्रेब्स चक्र जो है, इन्हीं हेन्स क्रेब्स वैज्ञानिक के नाम पर ही इस चक्र का नाम दिया गया था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब गाल्जी बॉडी को गाल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी, यह ध्यान में रखिए, सिस्टर्नी कहते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे आप? लाइसोसोम को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1931 में। एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है, किंतु कुछ पौधे बाउचेरिया क्लाइडोफेरा की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। यह आप ध्यान में रखिए, एक से भी अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। किसमें? बाउचेरिया तथा क्लाइडोफेरा। बाउचेरिया का है एक प्रकार का शैवाल है। ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो देखिए डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869 में की थी। तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये ध्यान में रखिए, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए किसने दिया? तो क्या बताएंगे आप? वाटसन एवं क्रिक ने। फिर है नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की।